हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर से रिलेटेड एमसीक्यू। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की भी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें दिल्ली जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नहीं, दिल्ली जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। बाकी कानपुर, पटना, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, इनमें से राइट शहर का आप सिलेक्शन करिए। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है चित्रकूट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट जो है वह गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, यानी उत्तराखंड में है। बाकी जो है लखनऊ आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे स्थित मिलेगा। जौनपुर, सुल्तानपुर ये भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चित्रकूट, मंदाकिनी नदी के किनारे उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। यहाँ पे बात हो रही है प्रांतीय राजधानी। कलकत्ता भी राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी है, भुवनेश्वर भी राजधानी है, पटना राजधानी है। तो आप जानते हैं कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। भुवनेश्वर जो है वह कटक के किनारे स्थित है। तो बचा यहाँ पे कोलकाता और पटना। तो प्रांतीय राजधानी के रूप में पटना को जाना जाता है और यह पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। यानी कि ये अदृश्य इसलिए है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन इसका माना जाता है कि संगम होता है तीनों नदियों का एक जगह पे। तो बताइए वह कहाँ पे संगम होता है। हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, कर्णप्रयाग। तो राइट आंसर आप सिलेक्ट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। आप लोगों को पता होगा कि तीनों नदियों का संगम इलाहाबाद को जाना जाता है। इलाहाबाद संगम फेमस है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोवा राज्य की जो राजधानी है पणजी कहाँ पे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे, मांडवी, ताप्ती, पेन्नार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन। गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। तो यहाँ पे जो है आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहरों की बात। तो नासिक जो है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राजमुंद्री भी है। नासिक कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। नांदेड़ जो है ये भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आ जाता है खम्मम। ये जो है खम्मम, ये जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। जम्मू कश्मीर की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात कर रहे हैं चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, यानी डी हो जाएगा 8 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा, तापी, सोन, कावेरी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूरत जो है यह गुजरात का बहुत बड़ा शहर है और यह तापी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ताप्ती नदी के किनारे। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। और मैं बता दूं कि सोन जो है ये अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा भी अमरकंटक से, तापी सतपुरा के पहाड़ी से निकलती है, कावेरी जो है यह कर्नाटक से निकलती है। तो इस तरह से बहुत इन सारी नदियों का उद्गम स्थल है। तो सूरत यहाँ पे था तो तापी नदी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा, तावा, तापी, क्षिप्रा। तो उज्जैन जो है यह आपको मिलेगा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन।
जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर की बात कर रहे हैं हम। यह जमशेदपुर जो है झारखंड में स्थित है। दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, अजय। तो मैं बता दूं कि जमशेदपुर जो है वह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, यानी बी इज द राइट आंसर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो महाराष्ट्र में है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो बता दूं कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सरयू, गोमती, रिहंद। तो हमने पहले भी क्वेश्चन में ही देखा था हमने। तो यहाँ पे बता दूं कि जौनपुर जो है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? यहाँ पे पूछ रहा है किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है। तो वह सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर। तो इनमें से एक ऐसा शहर है जिसका नाम है भोपाल, इस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो अगर सबसे बड़ा शहर की बात करें आबादी के अनुसार, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के भी अनुसार से भी तो जाएगा कानपुर। कानपुर शहर जो है यह सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, इलाहाबाद में से। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में फेमस है कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो हम बात कर रहे हैं कि गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। कानपुर, पटना, बरौनी, दिल्ली। तो मैं बता दूं कि गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है, तो वो हो जाएगा दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर बसा है। बाकी कानपुर उत्तर प्रदेश में, पटना तो बिहार की राजधानी है, बरौनी भी बिहार में ही है, ये भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ पे बता दूं कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिए फेमस है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा। तो मैं बता दूं कि राउरकेला जो है यह उड़ीसा में है और यह ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मणी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? फल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। तो मैं बता दूं कि फल्गु, गंगा, सरयू में से अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम की जन्मभूमि रही है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी की बात कर रहे हैं हम, दक्षिण भारत की नदी है। तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बंगलोर, हैदराबाद, ये सारे शहर भी दक्षिण भारत के ही है। तो आपको बता दूं कि कावेरी नदी के तट पर जो है तिरुचिरापल्ली जो है यह स्थित शहर है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी कहाँ बहती है? तो सबसे पहले बता दूं कि यह गुजरात में बहती है और मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। तो यहाँ पर हैदराबाद, विजयवाड़ा तो होगा नहीं क्योंकि आंध्र प्रदेश में, मुंबई भी नहीं होगा। अहमदाबाद जो है यह गुजरात में है और साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। गांधी जी का जो आश्रम था अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट किया। महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पर जो है नदी दिया हुआ है और नगर दिया हुआ है, उसकी सूची को मिलान करना है। तो मैं यहाँ पर मैं देखूं बैतूल है, शहर है, जगदलपुर है, जबलपुर है, उज्जैन। और इस तरह से शहर देखा जाए, ये नदी देखा जाए तो क्या इंद्रावती, नर्मदा, क्षिप्रा, ताप्ती। तो इनमें से शहर और नदी का हमें मिलान करना है। देखें तो बैतूल नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। जगदलपुर जो है यह बसा हुआ है इंद्रावती नदी के किनारे। जबलपुर बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे।
और ताप्ती यानी बैतूल जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमने लगाया बी इज द राइट आंसर, हमारा हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप मैच करिए। यहाँ पे हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बहुत फेमस सिटी है। घाघरा नदी पर, गंडक नदी पर, राप्ती, सरयू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।